हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका डिम्मी और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? वर्तमान है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, मतलब कार्य पूर्ण हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? तो कंप्लीट कोई कार्य हो रहा है तो उसको हमने परफेक्ट कह देना है। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में ही हो गया, हो रहा है। इसको हम समझते हैं कि ये टेंस से क्या ज्ञात होता है, इससे कार्य समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। मतलब कार्य तो हो चुका है लेकिन वह कार्य अभी, जैसे हम बोल सकते हैं हमारा काम, जैसे हम बोल रहे हैं मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए फॉर एग्जांपल, तो अभी पढ़ाए तो ज़्यादा देर नहीं हुई उसको पढ़ाए हुए, बट टास्क इज़ डन, वो हो चुका है, इसलिए हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालना है। तो कोई भी कार्य जो पूर्ण हो चुका हो लेकिन उसे ख़त्म हुए, समाप्त हुए अधिक समय ना हुआ हो, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से है कि अगर हिंदी का अगर वाक्य आप पढ़ें तो हिंदी के वाक्य में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब हो रहा है, हो गया है, हो गए हैं, मतलब टास्क इज फिनिश्ड। तो ऐसे अगर आपके कंप्लीट सेंटेंस में अगर हम एंड में हिंदी में देखें इस तरीके से आता है तो वो है एक परफेक्ट टेंस है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें आई यू वी दे ये प्लूरल नाउन्स होते हैं, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। देन कम्स योर ही शी इट सिंगुलर नाउन्स, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। इस हैव को और हैज़ को ही हम आगे 3 सेंटेंसेस में, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इसी का यूज़ करते हुए हमने आगे रूल बनाए हैं। मतलब द स्ट्रक्चर इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लेट्स हैव अ लुक हाउ। नाउ मूविंग ऑन टू पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले आपका पॉजिटिव होता है जिसे हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट्स में, एक होते हैं प्लूरल, एक होते हैं सिंगुलर। प्लूरल में आपके आता है आई यू वी दे, बहुवचन संज्ञा। इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा और क्रिया की तीसरी रूप, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये आपको माइंड में क्लियर करना है। सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये लगेगा किसके साथ? यदि आई है, वी है, यू है, दे है, तभी इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट लगेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियरली। हमने कहा वी हैव डन आवर वर्क। वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना कार्य कर लिया, हमने अपना कार्य कर लिया है। इससे मतलब यह है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। हम जो है वी, वो आपका सब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू वर्ब की पहली फॉर्म होती है, डिड सेकंड होती है, डन थर्ड फॉर्म होती है, और यही वाली फॉर्म हमने यहाँ लगानी है। इज दैट क्लियर? दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड it is in the case of plural nouns. Now moving on to the singular, मतलब कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर नाउन्स है, जैसे ही, शी, इट, इसके साथ आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज़ गॉन टू मार्केट, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, तो शी सब्जेक्ट हो गया, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गो की ये है, गॉन, तो वह मार्केट गई है। आई होप इट्स क्लियर। पॉजिटिव में इस तरीके से बनेगा। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमने कहा है वो सेंटेंस होते हैं जो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी समझते हैं। इसमें भी सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 2 सब्जेक्ट्स में, एक प्लूरल एंड सिंगुलर। आई यू वी दे के साथ क्या लगेगा? स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा कि पहले बनेगा आपका सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियरली।
जैसे है आपका दे हैव नॉट कुक्ड फूड, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, दे के साथ हैव लग गया, नॉट इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और कुक्ड, कुक्ड थर्ड फॉर्म है कुक के, कुक, कुक्ड, कुक्ड। सेकेंड में भी कुक्ड आता है, थर्ड में भी कुक्ड आता है, लेकिन हमने रखनी कौन सी फॉर्म है, थर्ड रखनी है। तो दे हैव नॉट कुक्ड फूड मतलब उन्होंने खाना नहीं पकाया है। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू सिंगुलर नाउन्स, जिसे हम कहते हैं ही, शी, इट या नेम ऑफ एनी पर्सन और अ प्लेस। इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ होगा, फिर नॉट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द डिफरेंस इज हैज़, नथिंग एल्स। हैज़ लगेगा सिंगुलर में, तो सब्जेक्ट हैज़, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर हैज़ नॉट कम इन द क्लास, टीचर हैज़ नॉट कम इन द क्लास। टीचर सिंगुलर है, एक वचन है। कम, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम की क्या होती है, कम ही होती है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यहाँ लगा दी। तो टीचर क्लास में नहीं आई। इज दैट क्लियर? या टीचर क्लास में नहीं आई भी हो सकती है, आए भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं टीचर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नाउ मूविंग ऑन टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आपके कौन कौन से हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य वो हो गए जिसमें प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर नाउन्स। तो आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लगेगा? जैसे हमने पहले वहाँ लगाया था हैव लगाया था, सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन बनाना है तो हमने क्या करना है, ये जो हैव है इसको पहले लगा देना है सब्जेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट से पहले हैव लग गया, जो कि पीछे लगता है। क्वेश्चन में क्या होता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो उसमें हैव पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड डेफिनेटली क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हैव यू रिटर्न्ड होम, क्या तुम घर वापस आ गए? तो ये प्रश्न है, तो प्रश्न है रिटर्न, रिटर्न इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न, 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 रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म में भी रिटर्न ही आती है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्या तुम घर पहुंच गए या वापस आ गए, रिटर्न मतलब वापस आना। ऐसे ही हम सिंगुलर नाउन्स के साथ देखें। ही, शी, इट के साथ हैज़ पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है हैज़ राम गॉन टू स्कूल, हैज़ राम गॉन टू स्कूल। तो राम इज योर सिंगुलर, गॉन इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है। क्या राम स्कूल गया है? इज दैट क्लियर? I hope interrogative is clear to you. Now moving on to the comment section. Please mention comment section में आप comment करके sentences frame कीजिए इससे related, जो हमने present perfect tense आज पढ़ा है। और प्लीज़ जो इस चैनल में नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिले। And I hope the video is clear and give your feedback. Till then, bye, take care.